भस्मावलिप्तं शशिशूभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम अष्टमिकाय मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपीषु पापयोनयः स्त्रियो वैशास्तथा शूद्रा येऽपि यान्ति परां गतिम्। कौन सा श्लोक होगा आज? 27, 28, 29 तो हो चुका है सर महाराज जी। किंच मद्भक्तिरेवायं महिमा, मेरी भक्ति की अत्यंत महिमा है ना। जिस समय भी मैं सब में समान हूँ, मैं सब में समान हूँ, अर्थात सब में समान भाव से मेरा से व्यवहार होता है। लेकिन वो भी जो है वैषम्य आपादयति, मेरे में विषमता पैदा कर देती है, शृणु तत् महिमानम, उस भक्ति की महिमा को तुम श्रवण करो। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाक्, अपि चेत मैंने यद्यपि सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी हो, अनेक प्रकार के पाप करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन माम अनन्य भाग भजते, मेरे को अनन्य भाग न अत्यंत एक प्रकार से एक निष्ठ होकर के मेरा भजन करता है, मेरी उपासना करता है, मेरी सेवा करता है, उसको साधुरेव समन्तव्य, मैं उसको साधु के रूप में स्वीकार करता हूँ। सम्यक व्यवस्थितो ईश्वर, वो सम्यक लक्षण वाला है, शुभ संकेत वाला है। क्यों कि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति जब किसी न किसी रूप में भगवान की भक्ति करने लगता है तो फिर समझो उसमें भक्ति के प्रति, अपने कर्तव्य प्रति, अपने कर्म के प्रति निष्ठा हो जाती है। और इसी निष्ठा के आधार पर वह साधु बन करके, अर्थात सत्पुरुष बन करके संसार में व्यवहार करता है। यह कश्चित दुराचारोपि, व्याख्या करते हैं, मिलने अपने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया, अनेक प्रकार के पाप ही उसने किया, है ना।
अनेक प्रकार से व्यभिचार, अनेक प्रकार से लूट खसौट यानी असत्य का व्यवहार, तो इस प्रकार से निरंतर वह असत कर्म करता रहा। इस प्रकार का अजामिल जब उसके मृत्यु का समय आया तो एकदम घबरा गया, भयभीत हो गया, और भय से उसने अपने पुत्र का जोर से उच्चारण किया, नारायण। पुत्र का नाम नारायण था, उच्चारण किया। तो जैसे ही नारायण उच्चारण किया तो उसका भाव बदल गया। नारायण की उसकी स्मृति भगवान विष्णु की स्मृति हो गई और विष्णु में अत्यंत तल्लीन हो गया। इतना तल्लीन हो गया कि दिन दुनिया को भूल गया। तो ऐसी स्थिति में वह अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार से अजामिलाधीर अनन्य भक्त सन, अनन्य भक्त होकर मां भजन्ति, मेरा भजन करता है। कुतश्चिद भाग्योदयात, और इसमें होता क्या है कि जब तक भाग्य का उदय नहीं होता है तब तक समय पर परमात्मा की स्मृति नहीं होती। मनुष्य जो है जीवन पर्यंत भगवान का नाम जप करता है और अंत काल में आकर के कोई ऐसी स्मृति आ जाती है मोहात्मक, मूढ़ात्मक, उस स्मृति में खो जाता है। जैसे अंतमति सो गति, वो गति प्राप्त होती है। लेकिन अनेक जन्मों के पुण्य के प्रताप से, कहीं भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से अच्छी वृत्ति बन गई और वहाँ भगवान का स्मरण हो आया तो समझो कि एक प्रकार से बड़ा पहाड़। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है भाग्योदय से भाग्य का उदय हुआ और वो भगवान के प्रति निष्ठा होकर भगवान की सेवा उपासना करने लगा, भगवान के ध्यान करने लगा। पहले प्राग असाधुरपि, पहले असाधु था। साधु मैंने अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं था। साधु मैंने कार्यम साधयति साधु, है ना, परमात्मा की साधना करे इसको साधु। लेकिन पहले वो परमात्मा की कोई साधना नहीं करता था, केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत अनेक प्रकार की दुराचार करता रहा। लेकिन जैसे ही परमात्मा का स्मरण हुआ, साधुरेव मंतव्य, मैं उसको साधु ही मानता हूँ। अंत काल में यदि भगवान का स्मरण हुआ वे तो साधु। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि ज्ञान सबको होता है, ज्ञान सबको होता है कि परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। इसमें से कोई भी वस्तु हमारे साथ जाने वाली नहीं है, और यदि हमारे साथ जाएगा तो केवल धर्म जाएगा या भगवत नाम जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जाएगा। और जीवन भर हमको याद रहता है। लेकिन जब अवसर आता है इस प्रकार का, कोई इस प्रकार की दुखद घटना घटित हो जाती है तो ज्ञान हम विस्मृत कर जाते, भूल जाते हैं और वही इसी भगवान को दोष देने लगते हैं। भगवान को ही दोष देते हैं कि मेरे साथ भगवान तुमने क्या कर दिया, जबकि हमने मान लिया कि सब कुछ असत्य है। तो फिर समझो कि इस प्रकार के भगवान ने जो किया वो सत्य कहाँ से हो गया। लेकिन उस समय ज्ञान जो विस्मृत हो जाता है। तो समय पर जिसको ज्ञान का बोध हो जाए, ज्ञान का स्मरण हो जाए और ज्ञान उसके काम में आ जाए तो वास्तव में ज्ञान है। तो यहाँ पर जो है समय पर पूर्व जन्मों के कृत्य से, पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप से अजामिल को ज्ञान हो गया और उसने भगवान नारायण का स्मरण करके उसके अंदर अपने चित्त को समाहित कर दिया। तो ही यस्मात्
सम्यक व्यवसितः, इसलिए वो निश्चय, सम्यक निश्चय वाला, पूर्ण रूप से निश्चय करने वाला व्यक्ति साधुरेव, निश्चयवान, साधु ही ये निश्चय है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये भक्ति की महिमा है। जैसे अंतकाल में भी भक्ति का भाव मन में जागृत होता है तो भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है कि सब पापों को विस्मृत करके पुण्य का उदय होकर के परमात्मा का स्मरण करवाता है। अस्मदेव सम्यक व्यवसायात हित्वा दुराचारताम, और इस बात से सम्यक जो निश्चय करने वाला व्यक्ति है, परमात्मा के प्रति सम्यक निश्चय करने वाला व्यक्ति है, शुभ अंतःकरण वाला व्यक्ति है, वो सब प्रकार के दुराचार को त्याग करके परमात्मा की शरण में जाता है। ये भक्ति की विशेषता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र वो धर्मात्मा हो जाता है अर्थात पुण्यात्मा हो जाता है, और शाश्वत शांति में निगच्छति, शाश्वत निरंतर शांति की अनुभूति करने लगता है। हे कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही, तुम प्रतिज्ञा करो, तुम गर्व के साथ प्रतिज्ञा करो कि ये जो है मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, मेरा भक्त कभी पतित नहीं हो सकता, मेरा भक्त जो है कभी परमात्मा से विमुख नहीं हो सकता है, संसार के होकर के संसार के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसा मेरा भक्त जो है ये कभी इसका प्रनाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। चिरकाल धर्मात्मा भी, लंबे समय तक अधर्मात्मा यानी पाप कर्म करने वाला व्यक्ति, मद भजन महिमना, और फिर बाद में कालांतर में पुण्य प्रताप से मेरी स्मृति हो आती है, मेरे संस्कार जागृत होते हैं और मेरा स्मरण करते हुए मेरी भक्ति करने लगता है। क्षिप्रम, शीघ्र ही भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात चाहे कितना ही पाप किया हो, और ये देखने में आता है। हम उसमें भगवान वाल्मीकि जी के विषय में देखते हैं, ये जो अपने वाल्मीकि बंधु इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण है इसके अंदर कि वो एक प्रकार के डाकू थे और सामान्य जनता को लूट करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार घूमते घूमते नारद जी आए, उनके प्रारब्ध के वशीभूत, उनके भाग्य को जागृत करने के लिए, और उस नारद को लूटने का प्रयास किया। उसने कहा ले ले जो मेरे पास है, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे। तो वैसे क्या प्रश्न तुम्हारा? कहते जो तुम कुछ कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? कहते मेरे अपने परिवार के लिए। तो क्या जिसके लिए तुम करते हो, इस जैसे तुम्हारे कर्म के फल में भागीदार है, क्या उसी प्रकार से तुम्हारे कर्म के फल में भागीदार है? तो कैसे क्यों नहीं, मैं उसको खिलाता पिलाता हूँ, इसी कर्म से खिलाता हूँ, तो इस कर्म का फल भी इसको भोगना पड़ेगा। कहते नहीं, ये नहीं हो सकता, जो करता है वही भोगता है। तो फिर उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा तू जाकर पूछा। तो उसने कहा तुम बड़े चालाक हो, मेरे को ऐसे फंसा कर तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुमको भागने नहीं दूंगा। तो कहते कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको यहाँ बांधता हूँ और मैं घर जाकर के पूछ कर आता हूँ, यदि तुमने कहा वैसा है तो मैं तुमको छोड़ दूँगा, और तुमने जो कहा वैसा नहीं है तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से वो बांध करके चला गया घर पर, और अपने घर के प्रत्येक सदस्य को पूछा कि मैं जो हत्याएं करता हूँ, मैं जो पाप करता हूँ, मैं लूट खसूट करता हूँ, अनाचार व्यभिचार दुराचार करता हूँ, इस पाप का फल कौन भोगेगा? तो घर वालों ने कहा जो करेगा वो भोगेगा, हम तो तुम्हारे आश्रित जो ला कर दो बना कर खिलाएंगे और खाएंगे,
हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं। हम तो तुम जो ला कर दोगे वो खाएंगे, बाकी जो करते हो वो तुम भोगो। तो जब उसको इस प्रकार का पता चला कि इतने वर्षों तक मैं इस प्रकार के पाप करके इतनी हत्याएं की, उसका यदि मुझे भोगना पड़ा तो मेरा जीवन क्या होगा, ये कल्पना करके वो काँप गया और भागा भागा नारद के पास ने कहा कि महाराज अब मेरे को बचा लो, मैं तो मर गया, मैं तो समाप्त हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अभी समय है, तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है। तो तुम कैसे यहाँ बैठ करके भगवान राम का जप करो, धीरे धीरे सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अत्यंत दुराचारी होने के बाद भी और जैसे ही उसको अच्छा संसर्ग मिला, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का उदय हुआ, तुरंत ही जो है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एकदम परिवर्तित होकर के धर्मात्मा बन गया, पुण्यात्मा बन गया। धर्मानुगत चित्त हो, धर्मपरायण होते हुए, अर्थात जो कुछ करना है बस परमात्मा को करना है, परमात्मा के समर्पित हो गया। दुराचारत्वम झटति एव त्यक्त्वा, ये जो दुराचार मन में भावना थी, मार धाड़ की भावना थी, उसको उन्होंने सब काट कूट करके फेंक दिया और केवल परमात्मा की शरण में वो चला गया। झटति एव त्यक्त्वा सदाचारो भवति, सदाचारी हो जाता है। इस प्रकार से वो सज का आचरण करने वाला, सच के साथ संबंध स्थापित करने वाला ये हो जाता है। किंच शाश्वत नित्यम शांतिम, और उसके अतिरिक्त जब इस परमात्मा की शरण में जाता है तो सब प्रकार के भय से मुक्त होकर के परम शांति की अनुभूति करता है। और परम शांति की अनुभूति क्षण तो क्षण मात्र कर नहीं होती, शाश्वत में निरंतर नित्य शांति की अनुभूति करता है। और नित्य शांति की अनुभूति कब होती है, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि विषय भोग स्पृहा निवृत्तिम, विषय भोग की स्पृहा मैंने इच्छा कि जब निवृत्ति होती है तो शांति होती है। और मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके पीछे केवल और केवल एक ही बात होती है कि मैं विभिन्न प्रकार के विषयों का उपभोग करूं। जैसे खाने पीने का है, देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का है, विभिन्न प्रकार के साधनों को उपयोग करके अपने आप को सुखी बनाना चाहते, ये सारी की सारी भोग इच्छा है। इस प्रकार की भोग इच्छा की जब निवृत्त हो जाती है तो फिर गलत कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो विषय भोग स्प्रिया निवृत्ति, ये धर्मात्मा जब होता है तो विषय भोग स्प्रिया की निवृत्ति हो जाती है। निगच्छति निसराम प्राप्नोति, निसराम मैंने सर्वथा उसको शांति प्राप्त होती है। क्यों कि अति निर्वेदात, निर्वेद कहते वैराग्य को, अत्यंत वैराग्य के कारण। अब देखो वाल्मीकि की स्थिति समझो आप कि जब उसने इस प्रकार का सुना होगा तो इतने अत्यधिक प्यार करता होगा अपने परिवार से, है ना, लेकिन एक झटके में परिवार से वैराग्य हो गया और परिवार के साथ पूरे संसार से वैराग्य हो गया और फिर संसार के तरफ उसने कभी देखा तक नहीं। तो इसको कहते हैं कि प्राप्त होती, और किस लिए, तो निर्वेदात, अति निर्वेदात, अत्यंत अत्यंत वैराग्य से उसको इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई। कश्चित तद्भक्त प्राग अलभ्यम, प्राग अभ्यस्तम, कोई ऐसा भक्त है आपका, कोई ऐसा भक्त है, तो क्या होता है कि गलत काम करते करते उसका आदत ही बन जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। दुराचारत्व मत्यजन, फिर उस दुराचार को त्याग नहीं सकता। श्रद्धा तो होती है, परमात्मा में श्रद्धा होती है, विश्वास करता है, लेकिन प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि उसको त्याग नहीं सकता। जैसे संसार में देखने में आता है कि जो शराब की जिसको आदत पड़ जाती है ना, तो भगवान में विश्वास रखते हुए भी और ये मानते हुए कि शराब हानिकारक है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है ना, कभी नहीं छोड़ता। ऐसे बहुत से व्यक्ति को देखा है, मानता है कि मेरे को नुकसान कर रहा है,
लेकिन समय आने पर जो है वो श्राप आती समझो को वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो इस प्रकार से दुराचारत्वम अत्यजन न भवे धर्मात्मा, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। वो धर्मात्मा कैसे होगा? जो दुराचार का त्याग ही नहीं करता है वो धर्मात्मा कैसे होगा? तथा च स नश्य देविति, तो क्या फिर वो नष्ट हो जाएगा? आपका भक्त जो आप पर विश्वास करता है लेकिन दुराचार को नहीं छोड़ता, ऐसा होता कि नहीं? ऐसा होता है कि भगवान में विश्वास तो है लेकिन वासनाओं के वशीभूत होकर के वो दुराचार का त्याग नहीं कर पाता है। तो ऐसा भक्त जो है नश्येत एव, क्या उसको नाश को प्राप्त होगा? तो भगवान कहते न इति आह, इस प्रकार से कहते हैं भक्त अनुकंपा परवशतया, भक्त पर अनुकंपा करने की विवशता से। परमात्मा जो भगवान जो है जब किसी पर कृपा करते हैं तो कृपा करने के लिए परवश हो जाते, वशीभूत हो जाते कि मुझे इसका उद्धार करना ही करना है, चाहे कितना ही बुरा है। लेकिन ये मेरा भक्त है, उसका हृदय साफ है, लेकिन क्या है कि वासनाओं के वशीभूत इस प्रकार के मार्ग पर चल रहा है, उसको वहाँ से निवृत्त करना है। तो भक्त अनुकंपा परवशतया, भक्त पर अनुकंपा करने की विवशता के कारण कुपित एव भगवान, जैसे थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं, इस प्रकार से अर्जुन को कहते हैं, थोड़ा आवेश में आते हुए अर्जुन को कहते न तेज आश्चर्य मनीषा, तुम्हें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे कौन्तेय, निश्चितम एवं निश्चितम एव ईदृशम भक्तिर्महात्म्यम, कहते निश्चित रूप से भक्ति का ऐसा ही महात्म्य है कि इसमें आश्चर्य नहीं होता है। भक्ति कुछ भी कर सकती है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। एक बार हृदय के अंदर भक्ति का प्रवेश हो जाए तो धीरे धीरे उसकी सारी आदतों को समाप्त कर देता है। अतो विप्रतिपत्तानां पुरस्तादपि, जो विवादास्पद व्यक्ति होते हैं, विवादास्पद व्यक्ति, उसके सामने पुरस्ताद, उसके सामने तुम प्रतिदानी, तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान कहते हैं जो विवादास्पद व्यक्ति, जैसे इस प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति है, भगवान के भक्त है, तो उस पर भगवान की भक्ति होती है और भगवान उसका उद्धार करते हैं, इस प्रकार के तुम विश्वास करो। प्रतिजानी सावज्ञम गर्वम सगर्वम, अवज्ञा सहित और गर्व सहित तुम प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो। क्या? तो कहते हैं न मे वासुदेवस्य, वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव ने मेरे अपने स्वरूप से कहते मैं वासुदेवस्य भक्तो, जो भक्त होता है। अब इसके इतने दूर मतलब इतने समझो कि विपरीत लक्षण होते हुए भी, विपरीत लक्षण क्या होता है कि अति दुराचारों भी अत्यंत दुराचारी हो। जैसे वाल्मीकि के विषय में, अजामिल के विषय में बताया। प्राण संकटापन्नोपि, प्राण के संकट काल पर्यंत सुलभम अयोग्यम, दुर्लभ सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ, ऐसा अयोग्य होते हुए भी वो अयोग्य है। अयोग्य मैंने मुक्ति का योग्य नहीं है, मनुष्य शरीर का योग्य नहीं है, तो भी प्रार्थना मानो भी, प्रार्थना करते हुए भी अति मूढ़ो अशरणो, अत्यंत मूढ़, जो बात किसी को समझ में नहीं आती, उसको बहुत समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, और भगवान की शरण में भी नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है न प्रणश्यति, नाश को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? कि मैं वासुदेव स भक्त, मेरा जो वासुदेव है उसका जो भक्त है उस नाश को प्राप्त नहीं होता है। प्रणश्यति किंतु कृतार्थ एव भवति, वो कृतार्थ होता है भक्ति के कारण, भक्ति के कारण कृतार्थ हो जाता है। भक्ति इसके अंदर प्रवेश कर जाती है तो 100% कृतार्थ हो जाता है, सब कुछ एक तरफ धरा रह जाता है। दृष्टांत के लिए बताते हैं,
4 दृष्टांत बताए यहाँ पर। दृष्टांताश्च अजामिल। अब अजामिल है, भगवान की शरण में गया नहीं कभी, और कोई प्रार्थना नहीं करता है, अत्यंत मूढ़ व्यक्ति रहा है, और अयोग्य व्यक्ति है, प्राण संकट में है, और दुराचारी भी है, सब कुछ है। लेकिन भगवान के अनुग्रह से उसके मन के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ नारायण के प्रति, और उस नारायण के प्रति भाव उत्पन्न होने के कारण ये सारा सब कुछ भूल करके केवल परमात्मा के अंदर वैसे लीन हो गया। तो दृष्टांत अजामिल। फिर दूसरा देश है प्रहलाद। अब प्रहलाद जो था वो किस कुल में था? राक्षस कुल में था। अब राक्षस कुल में प्रवृत्ति इसी प्रकार की है कि व्यक्ति कोई अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकता, लेकिन नारद की कृपा से उनको इस प्रकार की भक्ति मिली, और भक्ति के आधार पर जो सारे संस्कार थे राक्षस के वो सब एक तरफ रह गए, और केवल भक्ति के द्वारा वो अपने आप को परमात्मा को समझ गए। तो इस प्रकार से प्रहलाद, ध्रुव। अब ध्रुव जो थे एक बालक था छोटा, और उसको कोई भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। उसकी प्राप्ति की इच्छा थी अपने पिता का प्यार उसको मिले, ठीक है। इसकी इच्छा क्या थी कि पिता का प्यार मिले। जब उसको प्यार नहीं मिला, उसको धिक्कार दिया गया, तो उसकी माँ से पूछा कि माँ मैं अपने पिता के प्यार को कैसे प्राप्त करूँ? तो उसने कहा कि तुम्हें मेरी जो सौत है उसके कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। तो उस बात को लेकर के वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए, तप करने के लिए जंगल में गया। वहाँ नारद जी मिले। नारद जी ने उसको उपदेश दिया कि तुम इस प्रकार से भगवान प्राप्त। अब उनकी इच्छा कुछ थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन हुआ, भक्ति का प्रवेश हुआ, और भक्ति के प्रवेश से वो वास्तव में ध्रुव भक्त बन गए। ध्रुव और गजेंद्र का ग्राह और गजेंद्र, वो बेचारा स्नान करने के पानी में गया, ग्रह ने पकड़ लिया। अब वो किसी प्रकार से बच नहीं सकता था। बहुत उसने अपनी ताकत लगाई, और सारे के साथ उनके साथी से उसको साथ छोड़ करके चले गए। कोई भी उसको बचाने के लिए रहा नहीं। जब उसने कहा संसार में मेरा कोई नहीं है, संसार में मेरा कोई भी नहीं है, और मेरी रक्षा केवल और केवल परमात्मा ही कर सकता है, तो परमात्मा को प्रार्थना करने के लिए ऐसा एक संस्कार आ गया। अब उसमें जो कहाँ सूझता है, जब मृत्यु सामने हो तो भगवान कहाँ सूझता है। लेकिन पूर्व जन्मों के अत्यंत पुण्य के प्रभाव से वो सारी बातें उनको स्मरण हुआ, और आकर के उन्होंने भगवान का एकदम स्मरण किया। और रहीमन फूल दिखाए के टेर लियो ब्रजरात, उसको वहाँ से फूल कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित किया कि भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं, बस मैं आपका आह्वान करता हूँ केवल। तो इस प्रकार से आह्वान करते हुए भगवान को एक कमल दिया। भगवान प्रसन्न हुए, ग्राह का मस्तक काट दिया और हाथी को मुक्त करवा दिया, और हाथी भी जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से गजेंद्राज प्रसिद्ध। इस प्रकार के शास्त्र में ऐसे जो मूढ़ है, अज्ञानी है, अत्याचारी है, ये सब चीज़ संसार के अंदर दिखाई देते, लेकिन भगवान की भक्ति जो है उसके मन को परिवर्तित कर देती है। ये प्रत्यक्ष भक्ति का प्रभाव है। शास्त्रम जो, ये तो मैंने कहा, लेकिन शास्त्र भी क्या कहता है, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित्। भगवान वासुदेव के जो भक्त है, भगवान कृष्ण के जो भक्त है, अर्थात परमात्मा के जो भक्त है, उसका कभी अशुभ नहीं होता है। तो ये भगवान के भक्त रहे, चाहे कितना ही पाप करे, लेकिन अंत में जो इसी जाना, ये अपने पुण्य के प्रताप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमने जन्म जन्मांतर के पुण्य किया होगा, तब जाकर ही स्मृति हो आती भगवान की, और भगवान के एक प्रकार शरणागत हो जाता है। और वो जो भक्ति है वो हमारे सब अशुभ को नष्ट कर देती है। इसलिए अशुभम न विद्यते, किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं होता है। इस प्रकार से वहाँ पर कहा गया है कि अब यहाँ पर 32वां श्लोक कल होगा शुरू। यहाँ एवं, अब ये दो बात है। अभी जो कहा वो एक प्रकार से आगंतुक दोष होता है। आगंतुक दोष जैसे
मनुष्य जन्म लेता है और संसर्ग से इस प्रकार के दोष जीवन के अंदर आते हैं, उच्च कुल में पैदा होता है, लेकिन होता क्या है कि संसर्ग से इस प्रकार के दोष आते हैं। अजय ब्राह्मण था, लेकिन संसर्ग से दोष आए और दोष से इस हद तक वैश्य का पतन हुआ। तो ये सारे संसर्ग से होने वाले। एवं आगंतुक दोष दुष्टानाम, आगंतुक दोष से प्रभावित भगवत भक्ति प्रभावित ये तो होता है। लेकिन एक होता है स्वाभाविक दोषेण। स्वाभाविक दोष क्या होता है कि जाति दोष होता है ना। इस प्रकार से जन्म दोष होता है, वर्णाश्रम का दोष होता है। तो इन दोषों के कारण जो है हमारे अंदर जो कमियां त्रुटियां हैं उस दोष से प्रभावित होकर के हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन वे भी इन दोषों को परिहार करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है केवल और केवल भक्ति से। तो ये अपने कल इस विषय को रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।